सभी का स्वागत है। आइए नजर डालेंगे देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने देश में एंटी रेट्रोवायरल दवाओं की कमी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका HIV या एड्स पीड़ितों के साथ रहने वाले लोगों की एक पंजीकृत सोसाइटी द्वारा दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर अगले साल 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। राजस्थान के देवली उनियारा के निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीणा को गिरफ्तार करने के लिए टोंक में भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी समरवता गांव पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की याचिका पर नोटिस जारी किया है। धोखाधड़ी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 4 हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब तलब किया गया है। इस मामले में रेमो पर धोखाधड़ी का आरोप है। गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी ने दिसंबर 2016 में रेमो डिसूजा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि औरंगाबाद की दोनों सीटों पर पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और जनप्रतिनिधि बनकर यहां की जनता के सबसे बड़े मुद्दों को उठाएंगे। यहां पीने की पानी की समस्या सबसे बड़ी है। गरीबों के पास अपना घर नहीं है। रोड की भी बड़ी समस्या है। ऐसे बहुत बड़े मुद्दे यहां पर मौजूद है। गाजियाबाद स्थित वैशाली में एक स्कूल बस में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में महिला सरपंच को पद से हटाने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश भी दिया। मुख्य सचिव मामले की जांच करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा कि यह एक निर्वाचित महिला सरपंच को हटाने में ज्यादती का मामला है, जिसने अपने गांव की सेवा करने के बारे में सोचा था। वह अपने कार्यकाल के अंत तक सरपंच के पद पर बनी रहेंगी। टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद हंगामा बढ़ गया है। मीणा के समर्थकों ने जगह जगह आगजनी की है। समरावता गांव में भी लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे कल 15 नवंबर को बांद्रा स्थित MIG क्लब में अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक से इनकार कर दिया है। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामऊ सीट का सस्पेंस खत्म हो गया है। यहां 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कानपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने इसी साल 7 जून को इरफान सोलंकी समेत कई लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया था। सजा होने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। दिल्ली और उसके आसपास लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अहम बैठक बुलाई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली सचिवालय स्थित ग्रीन वॉर रूम में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली में बीते 2 से 3 दिन से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर AQI का लेवल 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। शूटर अमित लाकड़ा हत्याकांड में शामिल था। वह टिल्लू ताजपुरिया गैंग का शूटर है, जिसके पैर में गोली लगी है। अमित लाकड़ा की कुछ दिनों पहले मुंडका इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र की सोलापुर पुलिस ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस दिया है। खास बात यह है कि नोटिस भरे मंच पर दिया गया। ओवैसी सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार फारूक शाब्दी की प्रचार रैली में आए थे और मंच पर थे, तभी ओवैसी को पुलिस ने नोटिस दिया। नोटिस में ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही है। दिल्ली आने वाली करीब 12 ट्रेनें देरी से चल रही है। कोई ट्रेन 7 तो कोई 2 घंटे तक लेट है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव 2024 के लिए आज वोट डाले जाने वाले हैं। यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसमें 196 प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सूची से 29 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा, ताकि नई 10वीं संसद के लिए 225 प्रतिनिधियों का चयन किया जा सके। इस बार 17 मिलियन मतदाता 22 बहुसीट निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार करने के पात्र है। राजस्थान के टोंक जिले में SDM थप्पड़ कांड के बाद बवाल बढ़ गया है। देवली उनियारा में नरेश मीणा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की। हालांकि इसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए नरेश मीणा के 100 से ज्यादा समर्थकों को हिरासत में लिया है।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण मामले में कोर्ट की ओर से नंबर 1 गवाह को समन जारी किया गया है। मामले की सुनवाई आज होगी। पीड़िता को दोपहर 2:30 बजे साक्ष्य दर्ज कराने के लिए समन जारी किया। वह इस मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने या न लेने के बारे में अपने आदेश पर कोर्ट आज नवंबर को आदेश सुनाएगी। ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में बंद था तभी उसकी मुलाकात रंजीत सिंह दुबला के जरिए रॉकी फाजिल्का से हुई। फाजिल्का पहले पूर्वी यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग का मेंबर था और बाद में अपना खुद का गैंग चलाने लगा। फाजिल्का ने ही बिश्नोई को अपराध की दुनिया में उतारा और उसे अपना चेला बनाया। हरियाणा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 20% आरक्षण के कोटे में कोटा लागू हो गया है। अब सरकारी नौकरियों में 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए और 10% कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए होगा। बुधवार को विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण की घोषणा की। इसके कुछ देर बाद ही मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा 1 में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने 7 साल के बच्चे की गलत आंख का ऑपरेशन कर दिया। करना बाई आंख का था, लेकिन डॉक्टरों ने दाई आंख का ऑपरेशन कर दिया। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। माता और पिता ने अस्पताल की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे टॉप 20 न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार।